कहते हैं डुमस बीच की रेत में अब भी वो लोग सोए हैं जिन्हें जलाकर यहीं की राख में मिला दिया गया था, और हर रात उनकी आवाजें लहरों के साथ लौटती हैं। लेकिन उस रात दो लोग आए जो कभी वापस नहीं गए। रात के 11 बजे थे। सुमन और वीवान डुमास बीच पर बैठे थे। चारों तरफ अंधेरा, बस लहरों की गूंज। कितनी शांत जगह है ना। दिन में कितनी खूबसूरत लगती है और रात में जैसे कोई देख रहा हो। विवान, तुमने वो देखा? विवान ने सामने देखा। कुछ नहीं था, लेकिन सुमन की आंखें स्थिर थीं। वो किसी को देख रही थीं, एक औरत को। वो वहां काली साड़ी में। कहाँ? मुझे कुछ नहीं दिख रहा सुमन। सुमन की सांसें तेज हो गईं। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और वो धीरे धीरे उस औरत की तरफ बढ़ रही थी। सुमन, वापस आओ। जैसे ही सुमन उस औरत के पास पहुंची, हवा का एक तेज झोंका आया और उस औरत की परछाई सुमन के अंदर समा गई। अगले ही पल सुमन शांत हो गई। उसकी आंखें खुली, पर अब वो सुमन नहीं थी। सुमन, तुम ठीक हो? विवान, पहचानो मुझे? क्या मतलब? 3 साल पहले तुमने मुझे यहीं छोड़ा था ना? विवान की रगों में खून जम गया। 3 साल पहले उसने एक लड़की को यहीं छोड़ दिया था जो डूबकर मर गई थी। तुम कौन हो? सो जो तुम्हारे वादों के साथ मर गई थी। सुनो, प्लीज खुद पर काबू रखो। अब कोई काबू नहीं। अब तू मरेगा जैसे मैं मरी थी। विवान भागने की कोशिश करता है, मगर रेत उसके पैरों को पकड़ लेती है। हर कदम के नीचे रेत नहीं, हाथों की पकड़ थी। विवान ने आखिरी बार उसकी आंखों में देखा और फिर रेत में समा गया। अब बीच पर सिर्फ सुमन खड़ी थी, या कहो वो चीज जो उसके अंदर थी। उसने समुद्र की तरफ देखा और मुस्कुराई। अगली सुबह पुलिस को बीच पर सिर्फ एक मोबाइल मिला। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। विवान और सुमान बैठे हैं। सुमान कैमरे की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। आज भी जो भी रात के बाद डुमास बीच पर बैठता है, वो 2 परछाइयां जरूर दिखती हैं। एक लड़की जो चुप है और एक लड़का जो अब कभी बोल नहीं सकता। दोस्तों, ऐसी ही और भी डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हॉरर संडे की स्पाइन चिलिंग स्टोरीज।